Assalamu alaikum students. This is Muzayas, chemistry teacher. Today lecture is chemical species. आज का हमारा लेक्चर है केमिकल स्पीशीज और केमिकल स्पीशीज में हम आज पढ़ेंगे आइंस, मोलिकुलर आइंस और फ्री रेडिकल। और इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करें केमिकल स्पीशीज कि हमारे पास केमिकल स्पीशीज है क्या। केमिकल स्पीशीज का मतलब ये है कि हमारे पास एटम, एलिमेंट या कंपाउंड में से कोई चेंजेस हो जाए। मतलब ये है कि इजी लैंग्वेज हम ये बोले, जैसे हमारे पास एटम है, एटम में थोड़ी सी चेंजेस हो जाए या उसका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन लूज हो जाए, ठीक इसी तरह कंपाउंड में थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाएं तो हम उसको बोलते हैं वो केमिकल स्पीशीज है। जैसे अगर एटम के पास से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वो कौन सी स्पीशीज कहलाएगी? एटॉमिक स्पीशीज। ठीक इसी तरह मॉलिक्यूल के पास से कोई चीज़, तमाम की तमाम चीज़ें किस में इंक्लूड होता है? केमिकल में। जैसे हमारे पास सब्सटेंस हो गया, एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, तमाम की तमाम चीज़ें केमिकल में इंक्लूड होती हैं। और इन केमिकल्स में थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाए हम उनको बोलते हैं केमिकल स्पीशीज। अब डिस्कस करते हैं आइंस। आइंस भी हमारे पास केमिकल स्पीशीज है। आइंस असल में है क्या? Anion is charged species formed from an atom or chemically bonded groups of atoms adding or removing of electrons. आइंस हमारे पास है क्या? आइंस हमारे पास चार्ज स्पीशीज है। चार्ज का मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। और वो फॉर्म कैसे होता है? वो फॉर्म ऐसे होता है या तो फिर हमारे पास एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या गेन कर दे। एडिंग और रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास एटम के ऊपर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, सेंटर पार्ट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है और इसके गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। ये जो तीन इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इन तीन में से कोई एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो वो क्या बनाएगा? आइंस बनाएगा, ये चार्ज स्पीशीज। ठीक इसी तरह ये तीन इलेक्ट्रॉन है, अगर हमारे पास इन तीन इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए, चार हो जाए, तो ये क्या बनाएगा? चार्ज स्पीशीज बनाएगा। अब देखना ये है कि ये कौन सी चार्ज स्पीशीज बनाएगा। मतलब हमारे पास दो चार्ज स्पीशीज बन रही है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो चार्ज स्पीशीज बनी, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। अब ये देखें, पॉजिटिवली चार्ज आइंस आर कॉल्ड कैटाइंस वेयर एज द नेगेटिवली चार्ज आइंस आर कॉल्ड एनाइंस। मतलब ये है कि हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस होता है हम उसको बोलते हैं कैटाइंस और नेगेटिवली चार्ज आइंस को हम बोलते हैं एनाइंस। अब ये पॉजिटिवली चार्ज आइंस कैटाइंस कैसे बनते हैं और नेगेटिवली चार्ज आइंस एनाइंस कैसे बनते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अब आगे कैटाइंस। अ कैटाइंस इज अ पॉजिटिवली चार्ज आइंस। मेटल एटम्स जनरली लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटाइंस। मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एटम कैटाइंस या पॉजिटिवली चार्ज आइंस जब बनाता है जब वो क्या करे? इलेक्ट्रॉन को लूज करे। और जनरली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो मेटल्स होते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल दी हुई है, Na सोडियम फॉर्म्स Na पॉजिटिव बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटम है, वो सोडियम आयन बनाता है, सोडियम कैटाइन, बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद। ठीक इसी तरीके से कैल्शियम, कैल्शियम फॉर्म्स कैल्शियम आयन बाय लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम बनाता है कैल्शियम कैटाइन, बाय लूजिंग ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद कैल्शियम आयन बनाता है। सही है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास सोडियम का एटम है, सेंटर पार्ट में हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस। और उसके अराउंड क्या चीज़ रिवॉल्व कर होता है? इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करें, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2। सेकेंड में 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अगर हम तमाम इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर दें तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सोडियम में। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब हमारे पास एटम होता है तो एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स होता है। अभी यहाँ पे सोडियम के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ क्या है? प्रोटॉन है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है सोडियम? क्या कर रहा है?
इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। क्यों लूज क्यों कर रहा है? हमारे पास ये जो शेल है, इस शेल पे लास्ट इलेक्ट्रॉन हो, इसको बैलेंस करने के लिए। अगर हम देखें, शेल को फुल फिल करने के लिए हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट शेल के लिए 7 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, जबकि सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो ये क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एज कम्पेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन जब करेगा जब उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, तो ये लूज करने को ज़्यादा फेवर देगा, तरजीह देगा। इसलिए सोडियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। और जो सेकंड शेल है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, जो कि क्या है? बैलेंस है, जो कि ऑक्टेट शेल को फिल करता है। मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। ये कहलाता है ऑक्टेट शेल। सही है। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना रहा है? सोडियम पॉजिटिव आयन। अब सोडियम पॉजिटिव आयन क्यों बना रहा है? आपका कुछ क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये पॉजिटिव क्यों बना रहा है, हम इसको नेगेटिव क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, ठीक इसी तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 11 है। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होगा? 10, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होगा? 11। अब आप माइनस करें +11 और -10, तो आपके पास आंसर आएगा +1। तभी हमारे पास इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? +1। -11 बड़ा होता है एज कम्पेयर टू +11 बड़ा होता है एज कम्पेयर टू -10 के, तो प्लस माइनस करके इसके पास आंसर क्या आएगा? +1। इस प्लस का मतलब है यहाँ पर +1 है। सही है। इस वजह से इसका +1 है, इस वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है? पॉजिटिव चार्ज आया। और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है हम उनको बोलते हैं कैट आइंस। क्या बोलते हैं? कैट आइन। अब आते हैं एनाइन। एनाइन इज अ नेगेटिवली चार्ज आइन। नॉन मेटल्स non-metal atoms generally gain one or more electrons to form at anion। हमारे पास एनाइन नेगेटिवली चार्ज आयन कहलाता है। जनरली जो नॉन मेटल एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, वन या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और क्या बनाते हैं? एनाइंस। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है नॉन मेटल की वो है क्लोरीन। अ क्लोरीन एटम गेन्स वन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म क्लोरीन एनाइन। An oxygen atom gains 2 electrons and forms oxygen। हमारे पास एग्जाम्पल है a chlorine atoms gains 1 electron and forms chlorine anion। An oxygen atoms gain 2 electrons and form oxygen anion। हमारे पास क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोरीन एनाइन बनाता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्सीजन एनाइन बनाता है। अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करते हैं, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करते हैं? अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, ये स्ट्रक्चर देखें ऑक्सीजन एटम का, सेंटर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 6 और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के पास 7 होता है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल पे? 6। ऑक्टेट रूल का मतलब ये है कि हमारे पास आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सही है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को अभी क्या करेगा? शेल को बैलेंस करने के लिए, ऑक्टेट रूल को अपनाने के लिए क्या करेगा? या तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो फेवर इसी में जाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले एज कम्पेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो ऑक्सीजन एटम इसलिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है, और अपने लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है? कंप्लीट करता है। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक कंप्लीट करता है ऑक्सीजन एटम, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अब यहाँ देखना ये है कि इसके ऊपर -2 चार्ज क्यों आता है। आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर होता है। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -10 और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है 8। सो +8 - 10 इज इक्वल टू -2।
तभी इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, -2 का, और ये क्या बना रहा है, एनाइन। एनाइन का मतलब ही यही है कि एनाइन जब बनते हैं, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे, तभी उसके ऊपर चार्ज माइनस आएगा। और केटाइन हमारे पास क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करें तभी उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि केटाइंस पॉजिटिव होता है या एनाइन नेगेटिव होता है। तो इसको याद करने के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझ सकते हैं, C4 केटाइन, C4 कट, अगर आप माइनस साइन को सेंटर से कट कर दें वर्टिकली, अगर आप माइनस साइन को सेंटर से कट कर दें तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो याद करने के लिए आप ये बोल सकते हैं, केटाइन, C4 केटाइन, C4 कट, मतलब माइनस चार्ज को कट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मतलब केटाइन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव आइन है। सही है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक ही था। आज के टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ और मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।